यही तो गॉड है, द सुप्रीम क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, जिसके मर्जी के बिना दुनिया में एक भी पत्ता नहीं हिलता। क्या हाल है जनता, मैं शोमुदीप, दिस इज डीप डाइव एंड आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के एक अनोखे टॉपिक के बारे में जिसमें द साइंस हैज स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द गॉड। साइंस ये कहता है कि जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं वहाँ पे लोग अपने हिसाब से उस जगह को कंट्रोल करते हैं। जैसे जमीन को खोद के खेती कर लिया, एक पॉन्ड खोद के उसमें फिश के कल्चर कर ली, माइनिंग करके ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकाल लिए। और ये जितने भी ऑल्टरेशंस हैं वो इंसान इसीलिए करते हैं ताकि वो कंफर्टेबली रह पाए। इसी को कहते हैं द सिविलाइजेशन। सो द मेन मैटर इज कि अगर सिविलाइजेशंस के एवरी एक्शन को मैं एक फ्रेज से समझाने की कोशिश करूं तो ये होता है कि एनर्जी कंजम्पशन। लोग जितने भी काम करते हैं वो अल्टीमेटली दे आर कंज्यूमिंग द एनर्जीज ऑफ द सराउंडिंग। साइंस ने ये नोटिस किया है और उसमें एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया है कि डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी कंजम्पशन वी कैन मेक अ क्लासिफिकेशन ऑफ द सिविलाइजेशन। और ये कैसे होता है कि एनर्जी कंजम्पशन का मतलब है कि उस सिविलाइजेशन के में रहने वाले लोग कितने एनर्जीज को अपने काम के लिए यूज करते हैं और उसको अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। और जब कोई सिविलाइजेशन की टाइप ऊपर चल जाता है तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन, या इजीली बताऊं तो लोग ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हैं। अगर आपने लूसी मूवी देखा है तो यू कैन गेट एन आइडिया। सो द साइंस हैज मेड ए क्लासिफिकेशन ऑफ 8 टाइप ऑफ सिविलाइजेशंस। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो होल्ड टाइम। अभी आपके दिमाग में भाई रोलर कोस्टर चलने वाला है, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो 8 टाइप ऑफ सिविलाइजेशंस हैं ये क्या क्या है और ये कैसे काम करता है। फर्स्ट है टाइप 0 सिविलाइजेशन। इसमें सिविलाइजेशंस के लोग अपने प्लैनेट के कुछ फ्यू रिसोर्स को ही कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, सम पार्ट ऑफ द लैंड, सम पार्ट ऑफ द वाटर, सम पार्ट ऑफ द एयर। अभी अर्थ की जो सिविलाइजेशन है वो आता है टाइप 0 सिविलाइजेशन। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो वी आर एट 0.73। जब आप प्लैनेट के कुछ रिसोर्स के बदले प्लैनेट के सारे रिसोर्सेस को कंट्रोल करने लग जाओ तो यू बिकम द टाइप 1 civilization. Now you can control the global weather, you can control the earthquakes, you can control the total sunlight coming in the planet. अब थोड़ा सीरी से और ऊपर चलते हैं। टाइप 1 से हो जाता है टाइप 2 civilizations. इसमें यू आर सो इवॉल्व्ड कि आप आपके होम स्टार के पूरे एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप अपने सन की फुल एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हो एंड उसके हिसाब से उसमें ऑल्टरेशंस कर सकते हो। यू कैन इवन मेक अ डायसन स्फीयर अराउंड द सन टू यूटिलाइज इट्स फुल एनर्जी। कैन यू इमेजिन अगर ये हो गया तो अर्थ में ना बिजली की प्रॉब्लम रहेगी, ना एनर्जीज की प्रॉब्लम रहेगी, एवरीथिंग विल बी अनलिमिटेड। आप जब अपने होम स्टार से भी इवॉल्व करके अपने पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने लग जाओ देन यू बिकम द टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन जब हम लोग हो जाएंगे तब वी विल बी कंट्रोलिंग आवर कंप्लीट गैलेक्सी। मल्टीपल स्टार्स के सोलर सिस्टम में हमारे कॉलोनीज होंगी, वहाँ पे लोग रह रहे होंगे एंड पूरे गैलेक्सी को हम लोग ट्रांसवर्स कर रहे होंगे अपने हिसाब से। अब आप और इवॉल्व कर गए। गैलेक्सीज तो बहुत छोटी छोटी चीज है। नाउ यू आर द ओनर ऑफ द टोटल यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के मैटर्स को तो कंट्रोल कर ही रहे हो, यू आर even controlling the antimatters and the dark energies of this universe. आप space time को manipulate कर रहे हो like this piece of paper. Example, Interstellar. सोच सकते हो time, space, future, past सब आपके हाथ की मुट्ठी में। यहाँ से शुरू होता है असली फैसिनेटिंग पावर। आप यूनिवर्स को तो कंट्रोल कर रहे हो, नाउ यू आर कंट्रोलिंग द पैरेलल यूनिवर्सेस, द मल्टी रियलम थ्योरी। यू वेलकम टू द टाइप 5 सिविलाइजेशन। पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब हाथ के हाथ में। एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल
एंड आप पैरेलल रियलिटी के साथ उठते बैठते हो, दिमाग घूम रहा है ना। अब आप टाइप 5 से टाइप 6 सिविलाइजेशन पे पहुंच गए। यू आर द सुप्रीम सेल्फ, यू आर कंट्रोलिंग द टाइम रियलिटी। आप टाइम फ्रेमवर्क को क्रिएट कर रहे हो, आप टाइम फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यू आर यूजिंग द टाइम थिंग लाइक दिस पीस ऑफ पेपर, whenever you want you can tear this up. Wonderful, right? मजा आ रहा है? Welcome to the last type of civilization, which is a type 7 civilization. Here you are the supreme creator. You are a omnipotent, omniscient, omnipresent deity. मतलब existence आपके लिए मैटर ही नहीं करता है, आप हर जगह पे प्रेजेंट हो. Like exactly what I said earlier, the last scene of the movie Lucy, I am everywhere. अब आप पूरे सिस्टम के क्रिएटर हो। एग्जिस्टेंस आपका ही क्रिएट किया हुआ एक एंटिटी है बस। यू कैन क्रिएट, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर एनीथिंग एनीवेयर इन द टोटल सिस्टम। साउंड्स फैमिलियर? यही तो गॉड है, द सुप्रीम क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, जिसके मर्जी के बिना दुनिया में एक भी पत्ता नहीं हिलता। साइंस हैज टोल्ड अस द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। क्या पता एक्चुअली में गॉड टाइप 7 सिविलाइजेशंस के ही लोग हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वीडियो उस दोस्त को भेजो जो बोलता है आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन साइंस। थैंक यू।